दे सको तो। नितिन की गंभीरता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कामिनी ने समझने का जी तोड़ प्रयास किया, किंतु वह असफल रही, पूर्णतया असफल। जब भी दोनों के बीच कोई हंसी खुशी का क्षण होता, नितिन का चेहरा एकाएक मुरझा जाता और दूसरे ही क्षण सारा वातावरण बोझिल बन उन्हें खाने को दौड़ने लगता है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब ऐसा न होता हो। कई बार तो कामिनी की बाहों में ही नितिन की अश्रुधारा फूट पड़ती थी। पूछने पर भी जब नितिन कुछ न बताता तो भावुक कामिनी की आंखों से भी आंसू टपकने लगते। कामिनी फिर भी सोचती रही कि आज नहीं तो कल अवश्य ही वह नितिन के इस रहस्य का कारण जान लेगी और तभी उसके मन को शांति मिल पाएगी। यूं ही धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, किंतु अभी तक कामिनी नितिन के मन की बात जान पाने में सफल नहीं हो सकी थी। हर बार नितिन यूं ही टाल जाता था अपनी मायूसी के कारण को। कामिनी इस बात को लेकर हमेशा ही तरह तरह की शंकाओं से घिरी रहती। उसका संदेह बढ़ता चला गया कि शायद नितिन को उसके शादी करने का दुख है। क्या वह उसे पाकर खुश नहीं है? किंतु यदि वह ऐसा नहीं चाहता था तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? शायद पिता के दबाव के कारण? हाँ, याद आया। एक बार नितिन ने पिताजी से कहा था कि मुझे शादी के पूर्व बहुत कुछ सोचना है। क्या सोचना था आखिर नितिन तुम्हें? न जाने क्या चाहते थे तुम। मैं जानती हूँ नितिन कि मैं ही तुम्हारे दुख का वास्तविक कारण हूँ। पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस तरह मायूस नहीं देखा था। हर क्षण मुस्कुराते रहते थे, तुम्हारा चेहरा हर वक्त खुशियों से भरा रहता था, और आज वही तुम जब तब हर्षोल्लास के अवसर पर भी चुपचाप आंसू बहाते रहते हो। तुम्हारा इन आंसुओं का कारण मैं हूँ, सिर्फ मैं। और इन्हीं शब्दों को कई बार दोहराते हुए आज कामिनी फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन कामिनी के आंसू पोंछकर नितिन ने उसे सीने से लगा लिया था, किंतु मुंह से कुछ भी न कह पाया। कामिनी का संदेह और गहरा होता गया। 24 घंटे कामिनी इसी उधेड़ बुन में लगी रहती थी कि आखिर उससे कौन सी गलती हुई है, कौन सी कमी है उसमें। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदरता में भी तो वह किसी से कम नहीं है। किंतु उसकी समझ में नहीं आता था कि यदि नितिन मुझे नहीं चाहता तो मुझसे दूर रहने की कोशिश करता, और फिर प्यार भी तो वह कम नहीं करता। जरा सी भी तबीयत खराब हो तो परेशान हो जाता है। क्या नहीं दिया उसने मुझे? मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं उसने। नहीं नहीं, उस पर किसी बात का दोषारोपण करना उसके प्रति अन्याय होगा। दिन रात क्या क्या नहीं सोचती थी कामिनी, किंतु नितिन के इस व्यवहार का कारण वह आज तक नहीं खोज पाई। आखिर क्या हो जाता है नितिन को किसी भी खुशी के मौके पर? वह कभी समझ नहीं पाई। एक दिन कामिनी अपनी जिद पर अड़ गई। नितिन, आज तुम्हें बताना ही होगा कि वह कौन सी बात है जो पत्नी होने पर भी तुम मुझे नहीं बता सकते। क्या मैं इस योग्य नहीं कि तुम्हारे सुख दुख में शरीक हो सकूं, तुम्हारा दुख बांट सकूं? तुम्हारे व्यवहार से तो लगता है कि जैसे तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते। नितिन, तुम्हारे इस तरह गुमसुम रहने से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आखिर क्या किया है मैंने ऐसा? क्या गलती है मेरी? क्यों तुम मुझसे इतनी घृणा? नहीं नहीं कामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति असीम स्नेह और आदर है। तुम्हारा बार बार यह कहना कि तुमसे विवाह करके मैं दुखी हूँ या मैं तुमसे घृणा करता हूँ ठीक नहीं है। दरअसल मेरी कुछ आदत सी बन गई है कि अधिक खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खुशी के माहौल में अनायास ही मेरी आंखों में आंसू फूट पड़ते हैं। बहुत रुकने का प्रयास करता हूँ कामिनी, पर ये आंसू हैं कि रुकते ही नहीं। मेरी इस आदत का गहरा संबंध मेरे बचपन से है, जो न चाहने पर भी अब तक। पर कामिनी, तुम अपने मन पर इस बात का बोझ न ढोया करो। कामिनी ने भावावेश में नितिन की बाहें पकड़ ली। क्या आप नहीं समझते कि एक पत्नी पति के सुख दुख की हर तरह से भागीदार होती है? उसे पूरा हक होता है अपने जीवन साथी के जीवन पर। क्या पत्नी के इस अधिकार को भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं? नहीं कामिनी, नहीं। यदि नहीं तो तुम्हें मेरी सौगंध, जो मुझसे उन सारी बातों को छिपाया जिन्हें आप आज तक छिपाते रहे हो। नितिन के चेहरे पर पुनः एक विचित्र सी गंभीरता घिरने लगी। उसने देखा कि कामिनी के आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बह रही है। कामिनी को अपनी बाहों में समेटकर नितिन जैसे अतीत में कहीं खो गया।
तब मैं बहुत छोटा था कामिनी। पिताजी नौकरी करते थे, बड़े भाई प्रशासनिक सेवा में आ गए थे, एक नन्ही सी बहन थी मुझसे भी छोटी। सारा परिवार खुशियों से भरा था, मानो संसार की सारी खुशियाँ उसमें समा जाना चाहती थी। पर विधाता को जैसे हमारी खुशियाँ नागवार लगीं और सारी खुशियाँ जैसे एक एक कर हमसे रूठती चली गई। भाई की अचानक किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु और ठीक एक सप्ताह बाद ही नन्ही सी हंसती खेलती बहन भी चल बसी। एक साथ इन दो विपत्तियों के कहर माँ बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। पिता ने बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार हमें संभाला, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, हमें इस योग्य बनाया। उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि हम दोनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बस, किंतु ईश्वर को माता पिता की खुशियां मंजूर न हुई और एक दिन वे भी। नितिन की आंखों से निरंतर बह रही अश्रुधारा ने उसकी सारी कमीज तर कर दी थी, जबकि कामिनी अपने पल्लू से नितिन के आंसू पोंछे जा रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद नितिन बोला, कामिनी, अब हमारा परिवार रह ही कितना गया है? मात्र एक भाई है और उससे भी तुम मुझे अलग रहने की बात करती हो। अलग रहना तो दूर, मैं अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कामिनी, मैंने परिवार की ढेर सारी खुशियों को भी देखा है और गमों को भी, इसलिए ज़्यादा खुशियाँ पाकर सहम जाता हूँ। सोचता हूँ अगले ही क्षण न जाने क्या हो जाए। तुमसे शादी हुई है, मैंने अपार खुशियों को अपने दामन में संजोया, किंतु डर लगता है कि मुझसे कोई मेरी खुशियाँ न छीन ले। कहीं ये खुशियाँ गम में के बादल न बन जाएं। कामिनी, दे सको तो मुझे ये वचन दो कि मुझे भाई से अलग होने की बात नहीं कहोगी। कामिनी की आंखें छलक आईं। नितिन का माथा चूमते हुए बोली, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो नितिन, तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कहानी समाप्त।